हेलो स्टूडेंट, आज हम ग्राफ थ्योरी करेंगे भाई। बीसीए का 6 चैप्टर है हमारा, बीसीए सेकंड सेमेस्टर। चैप्टर नंबर 6 है भाई, ठीक है। बुक है हमारी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, बीसीए जीवनशन पब्लिकेशंस की है। और इसका मैं 6 चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। 6 चैप्टर हमारी सेकंड यूनिट होगी, ठीक है। तो देखो कैसे स्टार्ट कराएं। ग्राफ थ्योरी, तो ग्राफ थ्योरी किसने दी थी भाई? लियोनहार्ड आयलर ने दी थी हमारे को। ग्राफ थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्विस मैथमेटिशियन लियोनहार्ड आयलर। किसने इंट्रोड्यूस की भाई? लियोनहार्ड आयलर। ग्राफ ऐसे होता क्या है? स्ट्रक्चर है भाई किसका? वर्टिसेस का और एजेस का, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं ग्राफ की, तो ग्राफ को मैं क्या लिख सकता हूं? ए ग्राफ इज डिनोटेड बाय जी ऑफ वी ई। वी यहाँ पर वर्टेक्स है भाई, और ई यहाँ पर क्या है? एजेस, ठीक है। वी वर्टेक्स है, ई एजेस है। इट कंसिस्ट ऑफ, यानी 2 सेट हो गए ना भाई इसके। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेट्स। तो 2 सेट कौन कौन से हो गए? फर्स्ट वन, ए नॉन एम्प्टी सेट V equal to V of G, whose elements are known as vertices or nodes. Whose elements are known as vertices or nodes. सेकंड क्या कहता है भाई? यूनिट सेट V वर्टेक्स का था, अब एजेस का आ जाएगा। इस सेट E इक्वल टू ई ऑफ जी, यानी एजेज ऑफ ग्राफ जी ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ वी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ वी कॉल्ड एजेज ऑफ जी। जैसे कोई भी क्या ले दिया भाई मैंने? एक ट्रायंगल ले दी, V1 V2 V3, ये एज ले दी E1 E2 E3। तो जो पॉइंट हैं ये तो हमारे वर्टेक्स हैं, हमारे वर्टेक्स या फिर नोड्स, और जो साइड हैं हमारी, ये हमारी क्या हैं? एजेस हैं। क्लियर है भाई? उसके बाद ऑर्डर ऑफ ए ग्राफ की बात करता है। ऑर्डर ऑफ ए ग्राफ क्या कहता है भाई? जितने भी नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे ना, तो वो क्या हो गए? ऑर्डर होगा उसका। जितने भी नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे, जैसे कितने वर्टेक्स हैं? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई? इसका ऑर्डर हो जाएगा इसका 3। फिर साइज ऑफ द ग्राफ क्या हो जाएगा? साइज ऑफ द ग्राफ, नंबर ऑफ एजेस भी जितनी होंगी, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 3 है, तो साइज कितना हो गया भाई? 3 हो जाएगा। ऑर्डर भी 3 होगा, साइज भी कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। देखो भाई क्या कहता है नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ है। जी कोई ग्राफ है, वी वर्टेक्स ई एजेस है। वर्टेक्स दे दिए 4 A B C D, और एज दे दी 5 हमें, ठीक है। तो 4 वर्टेक्स में लिख रहा हूँ भाई, A B C D। जो ही नहीं हम इसी फॉर्म में मानना, A B C D ऐसे ही मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो E1 जो एज है A और B के बीच में है ना भाई, तो A और B के बीच के लाइन को मैं मिला दूंगा, क्या आ जाएगा? E1। E2 किसके बीच में है? A और C के बीच में। A और C के बीच की लाइन को मिला दूंगा मैं, इसको नाम दे दिया मैंने E2। फिर E3 किसके बीच में है? B और C के बीच में। B और C को मिला दूंगा मैं, इसको नाम दे दिया मैंने E3। E4 है B और D के बीच में। B और D ये हो गया भाई हमारा।
तो ये हमारा क्या होगा E4, यह वाली E4 है, और A और D के बीच में हमारा क्या है E5, तो ये हमारा हो जाएगा E5। तो ये हमारा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो E1 है भाई, एज है हमारी, इसके एंड पॉइंट्स तो हो गए A और B, और ये इंसिडेंट है A और B दोनों पे, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। फिर दो चीज़ें और आती है भाई, लूप और पैरेलल एजेस। तो लूप हमारा क्या होता है कि जिस वर्टेक्स से स्टार्ट होगा वहीं पर ख़त्म हो जाएगा भाई। इफ़ टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन एजेस आर सेम, इफ़ टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन एजेस are same, then the edge is called a loop, या फिर क्या कहूँगा भाई इसको, स्लिंग। जैसे ये है, इस पर मैंने एक एज और बना दी, मान लो कोई नया ले रहा हूँ भाई मैं, V1 V2 V3, E1 E2 E3, ठीक है, E3। अगर मैं इस पर एक एज और बना दूँ E4, V2 से स्टार्ट हुई और V2 पे ही ख़त्म हो गई ना भाई, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये जो एज बनी है ये हमारा एक लूप बन जाएगा, ठीक है, LOOP, लूप हमारा। नेक्स्ट क्या कहता है, पैरेलल एजेस क्या होगी, या फिर इसी का एक एग्जांपल ले लो, पैरेलल एजेस का और ले लेता हूँ मैं। If they have the same pair of distinct endpoints, two edges, दो जो edges होंगी ना भाई, two edges are said to be parallel edges if they have same pair of distinct endpoints। और इसको मल्टीपल एजेस भी बोल देते हैं भाई, मल्टीपल एजेस। एग्जाम्पल दे रखा है इसका एक अच्छा सा, क्या है देखिए, A B C D, D के ऊपर तो इसने एक लूप बना दिया भाई, यहीं से स्टार्ट हो गया यहीं पे ख़त्म कर दिया, E6 नाम दे रखा है इसको। तो ये E1 है, ये E2 है, इस पे एक लूप और बना दिया, इसको E3 नाम दे दिया, ये E4 हो गया, ये E5 हो जाएगा, ये E6 हो गया, और ये क्या होगा E7। तो लूप तो हो गए दो भाई, तो E3 और E6, E3 और E6 ये तो हमारे दोनों क्या हैं लूप। और ये देखियो E4 E5 दोनों के एंड पॉइंट सेम है ना भाई, E4 के भी BC हैं और E5 जो है उसके भी BC हैं। तो यहाँ पर जो E4 और E5 बनेंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल एजेस। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक।